किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। कौन से मुख्यमंत्री ने? हरियाणा में है? हरियाणा में कौन कहता है एक है? नायब तो डम्मी है। मुख्यमंत्री तो आज भी मनोहर लाल। अब क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया, हालत इनकी खराब होगी बेचारों की, कहीं जाने लायक बचे नहीं। ये कर्जा 10 साल पहले क्यों नहीं माफ किया था? अब कर्जा क्यों माफ कर रहे? 13 महीने किसान को सड़क के ऊपर क्यों बैठा करके रखा था? शंभू बॉर्डर आज भी क्यों सील कर रखा? अगर किसान के हितैषी हो तो शंभू बॉर्डर खोल दो। अरे बड़े, अभी तक तुम्हारे को भी समझ में नहीं आई कहाँ कानून बनाया है, कौन सी फसल को किया गया है। आपको कोई आकर के बता देता है, आप वो सवाल पूछना शुरू कर देते हो। मैं कहता हूँ कोई भी एमएसपी का कानून इस देश में नहीं है। एमएसपी के नाम के ऊपर ये कहा जाता है कि हम इस भाव से फसल खरीदेंगे। सरकार की मर्जी है, खरीदे ना खरीदे। सूरजमुखी पे लट खाए कि नहीं खाए लोगों ने यहाँ पे? क्यों बिकी एमएसपी पे? कभी कपास बिकी एमएसपी पे, कभी धान बिका एमएसपी पे। किसानों के कर्ज माफी और सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कर हरियाणा की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। यमुनानगर के जगाधरी में आयोजित इनेलो बसपा के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे अभय सिंह चौटाला सरकार की इन घोषणाओं को लेकर भड़क उठे और नायब सैनी को डमी मुख्यमंत्री करार देते हुए सरकार पर कई तीखे सवाल उठा दिए। अभय ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार इतनी ही किसान हितैषी है तो 13 महीनों तक किसान सड़कों पर क्यों बैठे रहे। उन्होंने कहा कि आज भी किसान कई महीनों से बॉर्डर पर बैठे हैं। अगर भाजपा को किसानों की इतनी ही फिक्र है तो खोल दें शंभू बॉर्डर और सबके सामने माफी भी मांगे। किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। कौन से मुख्यमंत्री ने? हरियाणा में हरियाणा में कौन कहता है एक है? नायब तो डम्मी है। मुख्यमंत्री तो आज भी मनोहर लाल है। लेकिन जो कर्जा माफ किया है, कौन सा कर्जा माफ किया? किसानों का सर कर्जा माफ, कोई कर्जा माफ नहीं किया, केवल और केवल अब क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया, हालत इनकी खराब होगी बेचारों की, कहीं जाने लायक बचे नहीं। जब रोजाना पहले वाले मुख्यमंत्री के जो जिस तरह के उसने निर्णय लिए थे उनको बदला जा रहा है। मनोहर लाल के निर्णय बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे? तो फिर गलत निर्णय किए क्यों थे? ये कर्जा 10 साल पहले क्यों नहीं माफ किया था? अब कर्जा क्यों माफ कर रहे? 13 महीने किसान को सड़क के ऊपर क्यों बैठा करके रखा था? शंभू बॉर्डर आज भी क्यों सील कर रखा? अगर किसान के हितैषी हो तो शंभू बॉर्डर खोल दो। किसान के हितैषी हो तो पहले माफ़ी मांगो इस बात के लिए कि हमारी गलत नीतियों की वजह से 13 महीने किसान को सड़क पे बैठना पड़ा। अगर तुम किसान के सही में हितैषी हो तो कर्जा माफ़ करने की बजाय स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, ताकि किसान को सारी उम्र इस दिक्कत और कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सर, सभी फसलों को ये केवल चुनाव का एक स्टंट है। कर्जा माफ किया था चौधरी देवीलाल ने, और इस प्रदेश में किसान को कोई अगर सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद मिलेगी। 9 फसलों में एमएसपी में शामिल, 9 फसलों को एमएसपी में शामिल किया गया सर। अरे बड़े, अभी तक तुम्हारे को भी समझ में नहीं आई कहाँ कानून बनाया है, कौन सी फसल को किया गया है। आपको कोई आकर के बता देता है, आप वो सवाल पूछना शुरू कर देते हो। पहले इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत स्टडी करो। ऐलान किया है ना सर। अरे भाई, किसने किया ऐलान? फिर वही अधूरी बात कर रहे हो आप। मैं कहता हूँ कोई भी एमएसपी का कानून इस देश में नहीं है। एमएसपी के नाम के ऊपर ये कहा जाता है कि हम इस भाव से फसल खरीदेंगे। सरकार की मर्जी है, खरीदे ना खरीदे। सूरजमुखी पे लट खाए कि नहीं खाए लोगों ने यहाँ पे? क्यों बिकी एमएसपी पे? कभी कपास बिकी एमएसपी पे, कभी धान बिका एमएसपी पे। लोग परेशान है कि नहीं है? दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र की विजय शंखनाद रैली से किसानों के लिए कई घोषणाएं की, जिनमें सीएम ने 133 करोड़ कर्ज माफी का ऐलान किया। साथ ही हरियाणा में सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की भी घोषणा कर दी। पत्रकारों ने यमुनानगर में मुख्यमंत्री की इन्हीं घोषणाओं पर सवाल किया तो अभय सिंह चौटाला भड़क उठे और उन्होंने भाजपा की जबरदस्त क्लास लगा दी। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।